हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे जो भी प्रेजेंट मूवमेंट हुआ है, ठीक है। ये आपको ब्रिटिश के टाइम में, ठीक है, और जो भी ट्रैवल रिवॉल्ट हुआ है हम उससे भी देखेंगे। ये बहुत सारे आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आपको ईजिली आपको मिल जाएगा ट्रैवल मूवमेंट से। ये क्वेश्चन तो आपको ईजिली आपको दिख जाता है ट्रैवल मूवमेंट से, ठीक है। खासकर अगर आप बीपीएससी की बात करें या फिर यूपीपीएससी की बात करें या फिर इन इवन आप अगर बात करते हैं यूपीएससी की, तो वहाँ भी आपको किसी न किसी स्टेटमेंट में आपको ये वाला जो ऑप्शन है, आपको जो रिवोल्ट का जो बेसिकली नेम है और उसका लीडर या फिर उसका डेट, वो आपको हमेशा दिख जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन को। तो पहला है इंडिगो रिवोल्ट। जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ है बेसिकली आपको ये प्लेसेस हुआ है बंगाल में 1859 में। इसके जो लीडर का नाम है वो विश्वास बॉर्डर बोला जाता है, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ठीक है। ये आपको इंडिगो रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, वो आपको 1859 में। आपको पता होना चाहिए कि आखिर पीजेंट जो है वो मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। सपोज करिए कि जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी है, ब्रिटिश की जो भी पॉलिसी है, तो वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं इन द मैटर ऑफ पीजेंट। उसे परमानेंट सेटलमेंट में उसे बांध रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट में उसे बांध रहा है पर्टिकुलर को भाई, उसे रैयतवाड़ी सिस्टम में उसे बांध रहे हैं, ठीक है। उसे माहलवाड़ी सिस्टम में उसे बेसिकली उसे बांधा जा रहा है, ठीक है। उससे ये बताया जा रहा है कि आपको इंडिगो उगाना है, ठीक है। अगर आपने 3 कट्ठा सिस्टम अगर आपने सुना होगा तो बिहार में 3/20, मतलब 3 कट्ठा में आप 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठे में से आपको इंडिगो उगाना है। जो इंडिगो की जो खेती है, ये सिर्फ क्या हो रहा है कि ये खेत को जो बेसिकली जो आपको फील्ड को है लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो उसको लूज़ कर देता है। तो वो फार्मर नहीं चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मतलब ग्रो करना, बट स्टिल उसको उनको वो ग्रो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे ऐसा वो लॉ बना दिए हैं कि आपको ग्रो करना ही होगा, ठीक है। तो यही सब रीज़न है जो आपको इंडिगो रिवोल्ट हुआ है, आपको 1859 में हुआ है। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास इसके लीडर हैं, ठीक है। सोशल इसके आपको बेसिकली होंगे ज़्यादातर आपको रीज़न, ठीक है। इंटरफेरेंस जो उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल उसकी जो जो अगर आप ट्राइबल कल्चर में देखेंगे तो जो उसका सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल जो आस्पेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है नॉर्मल लोगों से। तो वो अपने इन सारी चीज़ों में वो किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। लेकिन जो ब्रिटिशर आए तो वो इनके सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिकल लाइफ में, कल्चर लाइफ में वो सारे में वो इंटरफेयर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब उससे उनको दिक्कत होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको एक ब्रॉडर सेंस को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो इंडिगो रिवोल्ट 1859, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट को कौन सी कोई एक बुक है, ठीक है, नील दर्पण, ठीक है। उस नील दर्पण में इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बताया गया है। आप मुझे बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बुक को किसने लिखा है, ठीक है। ये आपको पवना रिवोल्ट, ये भी आपको बंगाल में हुआ है। अब आप सोचोगे कि ज़्यादातर रिवोल्ट आपको बंगाल में हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो ज़्यादातर कहाँ पर आपको लोकेटेड थी, बंगाल में, ठीक है। वो फिर वो धीरे धीरे फिर वो महाराष्ट्र वगैरह में आना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर राव ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पवना रिवोल्ट का आप एक ब्रॉडर टाइम रख लीजिए 1870 के आसपास। ईश्वर राव, साबू पाल और खुदी मुला, तो ये नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है पब आपको पवना का, ठीक है। डेक्कन राइट्स आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1875 में हुआ है, ठीक है। एक डेक्कन एग्रीकल्चर, डेक्कन एग्रेरियन जो रिपोर्ट वगैरह जो इसके बाद आया है वो आपको 1859 में आया है, सॉरी 1879 में आया है, ठीक है। 1857 में तो आपको बेसिकली हुआ है, बेसिकली आपको करके क्या हुआ है, रिवॉल्ट हुआ है। लेकिन एक पूछा जाता है डेक्कन एग्रेरियन राइट्स, मतलब इन द सेंस कि ये तो डेक्कन राइट्स तो 1875 में हुआ, लेकिन एक डेक्कन एग्रेरियन एक्ट मतलब जो कमेटी वाला जो हुआ है वो बेसिकली आपको जो रिपोर्ट पर वो सबमिट किया है वो 1879 के आसपास में वो किया है। इसको आप थोड़ा देखना थोड़ा सा, ठीक है। रामोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामोसी आपको महाराष्ट्र में हुआ है। वसुदेव वल्लभ फटके बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये। रामोसी आपको याद रखना पड़ेगा कि रामोसी कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र रीजन में, वेस्टर्न घाट के आसपास में, ठीक है। वसुदेव वल्लभ फटके इसके लीडर हैं, तो उसके रामोसी के। और 1879 80 के आसपास में आपको रिवोल्ट आपको दिखने को मिल जा रहा है, ठीक है।
ये बिजोलिया कहाँ पर, राजस्थान में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चंपारण बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण बहुत, ये आपको गांधी जी का रिवोल्ट यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। गांधी जी जाकर क्या खाए थे, तो केक खाए थे, सी ए केक। सबसे पहले गांधी ने चंपारण किया, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, ठीक है। ये ट्रिक है याद रखने का, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आके भारत में केक खाए, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। आगे बढ़ता हूँ। खेरा उन्होंने कहाँ पर किया, गांधी जी ने 1917 में। खासकर अगर आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन चंपारण से आपको और गांधी जी के मूवमेंट से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको इसलिए दिख जाएगा। गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण में, तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। और वो ये पूछता है कि इसको चंपारण सत्याग्रह में गांधी के अलावा और कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये जाकर देखना, आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था और कौन पार्टिसिपेट नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट लीडर थे उस समय के, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। खेरा गुजरात में 1918 में, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला में आपको है, ठीक है। सैयद अली और सैयद फजल, ये 1921 में है। जो ये ऑफशूट है, ये बेसिकली मोपला जो है ये ऑफशूट है किसका, आपको खिलाफत का। जो मोपला रिवोल्ट है आपको ऑफशूट किसका है, आपको जाकर के आपको खिलाफत मूवमेंट का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मोपला किसका ऑफशूट है, तो आपको खिलाफत मूवमेंट का है, ठीक है। सैयद अली और सैयद फजल, ठीक है, ये इसके आपको लीडर हैं। बरदोली तो बहुत आपको पता होगा, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में। ये डेट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है इंडिया के यूनिफिकेशन में, ठीक है। तेभागा मूवमेंट, ये आपको 1946 में आसपास हुआ है आपको बंगाल में, ठीक है। नियामत अली, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नियामत अली, ठीक है, तेभागा मूवमेंट से रिलेटेड है। और कंपारन सिंह भी आप देख सकते हैं, आप इसका नाम पटेल, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, और थोड़ा सा समझना पड़ेगा उन सब चीज़ों को लेकर के, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में। तेलंगाना मूवमेंट है तो आप याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। यूपी किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1918 में बनाया गया यूपी किसान सभा। इंद्र नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है आपको है, ये नाम लिख लीजिए आप। यूपी किसान सभा कौन है, इंद्र नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्र नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा 1918 में इन्होंने बनाया था यूपी किसान सभा, ठीक है। अवध किसान सभा किसने बनाया, ये आपको बाबा रामचंद ने बनाया है। दोनों का आपको अंतर रखना पड़ेगा, जो यूपी किसान सभा है उसको बनाया इंद्र नारायण द्विवेदी ने और गौरी शंकर मिश्रा ने। और आप इसको आप कोई ना कोई आप इसका ट्रिक बना के आप इसको याद रखें, ब्रेकडाउन इसको अभी आप कर लेना फिर एग्जामिनेशन हॉल में, फिर इसको बहुत कन्फ्यूजन आपको कर देगा। अवध किसान सभा किसने बनाया है, ये आपको बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। इका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1921 में आसपास में हुआ है अवध के रीजन में। मदारी पासी इसका लीडर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इका मूवमेंट बहुत मतलब पूछा भी जाता आपको जा चुका है। 1921 में मदारी पासी और अवध रीजन, कौन है, इका मूवमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट सत्याग्रह 1921 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, सहजानंद सरस्वती का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 1936 में इन्होंने बनाया था ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। ये तो हो गया आपको, अगर बेसिकली आपको हो जाएगा पीजेंट मूवमेंट और कुछ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे आपको ट्राइबल मूवमेंट पर। ट्राइबल का भी वही आपको रीज़न आपको बता दिया कि उसके सोशल लाइफ में वो इम्पैक्ट कर रहा है, उसके पॉलिटिकल लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, उसके कल्चरल लाइफ में वो लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसकी जो इकोनॉमिक है वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी है बेसिकली है, उसकी लाइफ में वो भी इम्पैक्ट करते जा रहे हैं। जो उसका इथिकल प्रिंसिपल है उसको वो लोग डैमेज कर रहे हैं, ब्रिटिश वहाँ पर इंटरफेयर करके, ठीक है। जो उसकी रहने का जो भी हेरिडिटी जो अपना वो फॉलो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो लोग हैम्पर कर रहे हैं। ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश जाके उस पर्टिकुलर चीज़ में जाके वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो थ्रेट में आ रही है। तो वो चीज़ क्या आज भी हम लोग सेम फेस कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर सेंटिनलीज ट्राइब को अगर आप जानते होंगे, अभी भी बहुत सारे लोग जो भी जैसे शायद 1% कोई था जर्मन का था शायद वो वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे उन्होंने मार दिया, शायद 2020 या 21 की ये न्यूज़ है। तो आज भी ट्रैवल की बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है इंडिया में भी अभी भी ट्रैवल को, क्योंकि वो 8.6% जो हमारी पॉपुलेशन के वो पार्ट को वो कवर अप करते हैं, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप लिया है इसके वेलफेयर के लिए,
लेकिन असल में वो कुछ कुछ ट्राइबल ऐसे हैं जो कि अपने आप को सेग्रीगेट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोविज़न है। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। ये चुआर रिवोल्ट, इसको जंगल महल रिवोल्ट भी बुलाया जाता है, 1776 तक हुआ है, राजा जगन्नाथ। ठीक है, काउस क्या था? एक्सेस रेवेन्यू, डिमांड, बंगाल, फेमाइन। क्योंकि ये एक्सेस रेवेन्यू भाई मतलब आप समझ लीजिए कि परमानेंट सेटलमेंट वगैरह आ जाना, मतलब बाद में धीरे धीरे उसके बाद जो उसकी पॉलिसीज़ है बेसिकली गवर्नमेंट की, कि मतलब आपको एक्सेस रेवेन्यू देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब आप यहाँ पर आपको एक तो खाने के लिए क्या है कि आपने क्या बोला, ब्रिटिशर ने क्या किया यहाँ पर, ब्रिटिशर ने इंडिया में आके क्या किया उन्होंने, तो ये आपको कुछ बेसिक रीज़न था जिसकी वजह से ये सारा आपको रिवोल्ट आपको देखने को मिला है। ठीक है, एक्सेस रेवेन्यू, डिमांड और बंगाल फेमाइन वगैरह, जो कि मतलब इन सारे ये पर्टिकुलर टाइमिंग में जो आ चुका है। ठीक है, आपने सुना होगा कि फेमाइन बेसिकली आया करता था। सपोज कि अगर 20 करोड़ की, अगर 20 लाख की पॉपुलेशन है तो उसमें से करीब करीब 7 लाख या 8 लाख लोग मारे जाते, मतलब मारे जाया करते थे। ऐसा मतलब कंडीशन रहा, मतलब 1/3 पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्टेट की गैप हो जाया करती थी। तो ऐसा फेमाइन मतलब क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप जाकर देखना है कि बंगाल का फेमाइन कब आया है। आप एक जाकर देखना पर्टिकुलर एक आप जाकर सर्च करना इन चीज़ों को। ब्रिटिश रूल जब आया 1764 के आसपास से, उसके बाद से 1757 के बाद से आप वहाँ से देखना कि 1947 तक कितनी मरतबा फेमाइन आया है। तो आप इस चीज़ को आप समझ पाओगे कि उनकी क्या पॉलिसी रही इंडिया के लिए। उन्होंने कैश क्रॉप को ज़्यादा उन्होंने वैल्यू दिया एज़ कम्पेयर टू जो आपको डेली क्रॉप है। उन्होंने ज़्यादा वेटेज किस पे दिया, भाई आप क्या उगाओ, इंडिगो उगाओ, क्यों, उससे हमें डायरेक्ट पैसा आएगा। और उन्होंने जैसे कि जो वीट है, आपको राइस है, इन सब पर उन्होंने फोकस किया ही नहीं, जो डेली फूड आइटम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ख़तरनाक थी ब्रिटिशर की। ठीक है, भील्स कब हुआ है आपको? 1817 में हुआ है। ठीक है, एग्रेरियन हार्डशिप उसका भी एक कारण है। आपको कुछ पता हो या ना हो, आप ये सब लिखें, एक्सेसिव रेवेन्यू, डिमांड, बंगाल फेमाइन, वो एक ना एक रीज़न उसमें रहा ही रहा होगा। ठीक है, एग्रेरियन हार्डशिप, ये सारा रीज़न उसमें एक रहा होगा। होश किस में हुआ आपको? ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द सिंहभूम रीजन। ये आपको सिंहभूम कौन सा रीजन आज आपको सिंहभूम रीजन आप बोल सकते हो कि ये झारखंड, और झारखंड का जो रीजन है, झारखंड का अगर ये इंडिया का रीजन अगर है तो ये कुछ पर्टिकुलर ये सिंहभूम रीजन आपको यहीं बोला जाता है। ठीक है, झारखंड के आसपास में। ठीक है, हौज वहीं पर हुआ है। रामोसी कहाँ पे हुआ है? 1822 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रामोसी। चित्तौड़ सिंह इसके लीडर हैं, प्रताप सिंह और दत्तारा पटकार। ठीक है, चित्तौड़ सिंह को याद रखना पड़ेगा और प्रताप सिंह, ये दो नाम रामोसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1822 में क्या आप बता सकते हैं आप मुझे कि रामोसी सत्याग्रह कहाँ पर हुआ है, कौन से रीजन में? ठीक है, कॉलेज कहाँ पर हुआ है? 1824 में हुआ है। अहोम बहुत याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1828 1833 तक। क्योंकि एक रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो वो कई साल तक चलता है। ठीक है, तो इसका जो लीडर है वो आपका नाम क्या है? गंगाधर कुनवार। बहुत है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की वजह से। खांसी किसका आपको? खांसी अहोम आप याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, ये 1828 1833 तक में है। गंगाधर कुनवार इसके लीडर हैं। खांसी कब हुआ? 1828 से 1832। तिरहुत सिंह इसके लीडर हैं। गारो खांसी जानती है, ये आपको ट्राइबल कम्युनिटी है, आपको मेघालय में रहती है। ठीक है, और कोल किस में हुआ है? बोधो भगत, ये भी 1831-32 में हुआ है। लैंड ट्रांसफर आउटसाइडर्स, क्या करते थे ब्रिटिशर की, जैसे कि मान लो कि ये पर्टिकुलर एक कोई रीज़न है, मान लो कि ये उड़ीसा का एक रीज़न है। अब यहाँ पर कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर रह रहा है, तो पहले अभी भी ये रूल है कि जो ट्राइबल का लैंड है वो ट्राइबल पॉपुलेशन को ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, जो ट्राइबल लैंड है वो नॉर्मल पीपल भी आप उसे परचेस कर सकते हैं, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कोल कब हुआ आपको? 1831-32 में, बूधो भगत। अब संथाल कब हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप रिवोल्ट याद रखिए। अभी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और याद रखने वाली बात है कि जो सिद्धू और कान्हू है संथाल रिवोल्ट में रहे हैं 1855 से 1856 तक में। ठीक है, ब्रिटिश रूल में। और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति से पहले कौन सा मतलब बेसिकली आपको वो है एक ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, वो आपको संथाल था। ठीक है, संथाल ऐसे लैंग्वेज भी हमारे शेड्यूल लैंग्वेज में है। ठीक है, जो हमारे पास 22 लैंग्वेज है 8 शेड्यूल में, आर्टिकल 343 से 351 तक आता है। ठीक है, नकेटा कहाँ पर है? ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1858 में है। रूप सिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं, सब पेरीफेरी है, लेकिन हाँ जो कोर है वो पता होना चाहिए आपको। भुयान एंड जुआंग,
ये रतन नायक और धरनी नायक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कच्चा नागा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा। ये यूपी से क्वेश्चन पूछा है इसने 2020 में। उलगुलान रिवोल्ट किसको बोलते हैं? उलगुलान रिवोल्ट ही बोलते हैं मुंडा रिवोल्ट को, याद रखिए इस चीज़ को। ये क्वेश्चन पूछा था आपको 2020 में। ये 1899 में हुआ है, बिरसा मुंडा ने इसको किया है। और 15 नवंबर को ट्राइबल डे भी अब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही लैंड सिस्टम, मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड फोर्थ लेबर, इसके वजह से, ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना, जो कोर है उसको भूलना नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कराता हूँ जो कोर है बेसिकली है। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 59 में है। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। पवना आपको 70 में हुआ, 1870 में। ठीक है, रामोसी आपका मूवमेंट हुआ है आपको 1879 में, वसुदेव वल्लभ फटके, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। ठीक है, मोपला आपको पता होना चाहिए, केरला में है। और चंपारण तो मतलब आपको पता ही होगा, ये आपको गांधी जी का है। ठीक है, बरदोलिया पता होना चाहिए आपको, वल्लभ भाई पटेल का है। तेभागा कहाँ है? बंगाल में हुआ है। इसका कंपारन सिंह और न्यामत अली। न्यामत अली नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और एका मूवमेंट ये आपको अवध में हुआ है 1821 में। मदारी पासी इसमें लीडर हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ, शाहजहां चक्रवर्ती, बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछा गया चुका है ये वाला। ठीक है, चुआर, ये आपको जंगल महाली बोला जाता है इसको, राजा जगन्नाथ इसके लीडर हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। रामोसी चित्तौड़ सिंह प्रताप सिंह, ये 1822 में हुआ ये पर्टिकुलर रिवोल्ट। और होम हुआ आपको याद रखिए 2833 में, गमाधार कुनवर। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। खांसी याद रखना है तिरुत सिंह के, संथाल सिद्धू और कान्हा 1855-56 में। ठीक है, और उलगुलान जिसको कि मुंडा रिवोल्ट बोलते हैं 1899, बिरसा मुंडा इसका लीडर है। इतना कुछ बेसिक रीज़न। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एक मेंस का आंसर है, आप उसको लिख सकते हैं। आखिर क्या क्या रीज़न रहा ब्रिटिशर ने, आखिर क्या क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर हुए इतने बड़े लेवल पर। ठीक है, और पीजेंट मूवमेंट भी हुआ इतने बड़े लेवल पर। कौन कौन सी पॉलिसी रही ब्रिटिशर की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें को फेस करना पड़ा। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट और जो भी पीजेंट मूवमेंट है, इसका क्या रीज़न रहा, आखिर ये मूवमेंट क्यों हुआ, ब्रिटिश की कौन कौन सी पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये सारी रिवोल्ट हुई, आप इसको लिखें आंसर में। ठीक है, 250 वर्ड में आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।